स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा चल रहा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था वो क्या था? मूवमेंट्स, प्लांट्स मूवमेंट्स। तो प्लांट्स मूवमेंट्स के अंदर हमने टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ी थी, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट, जिसके अंदर हमने दोनों को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, डिटरमिनेशन ऑफ देयर डायरेक्शन, कि उनकी डायरेक्शन के डिटरमिनेशन के बेस पर हमने उनको टू टाइप्स के अंदर डिफाइन किया था। ठीक है, कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड है उससे अगर हमें डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली का पता चल रहा है तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। और अगर डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड से हम अगर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली का पता नहीं लगा सकते हैं, दैट इज द नेस्टिक मूवमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में किसके बारे में, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, या उसको ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? द मूवमेंट्स, द ग्रोथ मूवमेंट्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली कैन बी डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड। की डायरेक्शन ऑफ जो स्टिमुली है वो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड से पता लगाई जा सकती है। ऐसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं या ट्रॉपिज्म बोलते हैं। नाउ जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी क्या है कि पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, इसके अंदर क्या आता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्या होता है? या पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट किस तरह से होता है? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म में क्या होता है? द ट्रॉपिज्म और द मूवमेंट्स if it takes place, movements in the direction of, movements in the respond is toward the stimuli. Just if the response is toward the stimuli, टुवर्ड द स्टिमुली, यानी कि मूवमेंट ऑफ ए प्लांट की जो ग्रोथ मूवमेंट है वो स्टिमुली की डायरेक्शन की तरफ अगर हो, इफ द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली की डायरेक्शन में ही हो, तो वो क्या होती है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव ट्रोपिज्म होती है। टुवर्ड द स्टिमुली यानी कि द रिस्पॉन्ड, द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड, इसके अंदर क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड is in the direction of is toward stimuli। कि अगर जैसे कोई भी प्लांट बॉडी मूव कर रही है, किसी भी तरह की मूवमेंट है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर तो जिस डायरेक्शन से स्टिमुली आ रही है उसी डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी तरफ जाकर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज द पॉजिटिव ट्रोपिज्म और पॉजिटिव ट्रोपिक मूवमेंट। और इफ द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड इज अपोजिट टू स्टिमुली, अगर डायरेक्शन रिस्पॉन्ड की अपोजिट है टू स्टिमुली, देन इट विल बी कॉल्ड नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ट्रोपिज्म है वो बहुत तरह के होते हैं, यानी कि बहुत तरह की ट्रोपिक मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है सनलाइट का रिस्पॉन्ड, द डायरेक्शनल रिस्पॉन्ड ऑफ सनलाइट। दूसरा है जियोट्रोपिज्म, के बारे में हम पढ़ेंगे। जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? डायरेक्शनल रिस्पॉन्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटी का जो डायरेक्शनल रिस्पॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद में कीमोट्रोपिज्म,
केमिकल का जो रिस्पॉन्ड है, डायरेक्शनल मूवमेंट जो है केमिकल के इन रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स। देन हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर के का जो रिस्पॉन्ड है। देन थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म भी होता है और थिग्मोनेस्टी भी होता है, टच के लिए रिस्पॉन्ड जो होता है। तो ये हम कुछ पढ़ने वाले हैं, 5 रिस्पॉन्ड ट्रोपिक मूवमेंट्स के पढ़ने वाले हैं और कुछ नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोट्रोपिज्म के बारे में कि क्या किस तरह की जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो फोटोट्रोपिज्म के अंदर होती है। तो जो हम पहला पार्ट है हमारा यहाँ पर ट्रोपिक मूवमेंट का, फोटोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोट्रोपिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज आएगा। देखो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है सबसे पहले तो, क्योंकि ट्रोपिज्म और ट्रोपिक मूवमेंट के बारे में आपको अगर अच्छी तरह से पता है तो आप फोटोट्रोपिज्म के बारे में भी अच्छी तरह से बता दोगे। फोटोट्रोपिज्म इज दैट ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ ग्रोथ इज द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। हम ये कहेंगे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसको, क्या है ग्रोथ मूवमेंट है, कौन सी, डायरेक्शनल। इट इज द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन ऑफ ए प्लांट, कोई भी प्लांट की, इन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली ऑफ सनलाइट। कि सनलाइट स्टिमुली है यहां पर, उसके रिस्पॉन्ड में जो डायरेक्शनल रिस्पॉन्ड उसका रहता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो फोटोट्रोपिज्म इज द डायरेक्शनल रिस्पॉन्ड बाय द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्ड टू सनलाइट। सनलाइट के रिस्पॉन्ड में जो डायरेक्शनल मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट होती है प्लांट की, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। अभी देखो ये फोटोट्रोपिज्म है, ये किसकी वजह से होता है। फोटोट्रोपिज्म इज दिस रिस्पॉन्ड इज ड्यू टू द ऑक्सिन हार्मोन। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है प्लांट के अंदर, वो क्या करता है, कैरीड आउट दिस रिस्पॉन्ड, इस रिस्पॉन्ड को कैरी आउट करता है। अभी ऑक्सिन हार्मोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पर पता होना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी, कि ऑक्सिन जो हार्मोन है वो क्या होता है, शैडो की तरफ जाना पसंद करता है। ध्यान रखना इस बात को, द ऑक्सिन हार्मोन मूव्स अवे फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से दूर जाना चाहेगा, वो शैडो की तरफ जाना चाहेगा। दूसरी बात कि जो इफेक्ट होता है ऑक्सिन का रूट्स के अंदर और स्टेम के अंदर अपोजिट होता है। स्टेम के अंदर ऑक्सिन ग्रोथ को बढ़ाएगा और रूट्स के अंदर ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। तो फोटोट्रोपिज्म में किस तरह से होता है, देखो कोई भी एक स्टेम है, लाइक दिस इज द सॉइल एंड दिस इज द रूट, मान लो दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द रूट। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि जब इसको चारों तरफ से सनलाइट मिल रही है, ये सन है, जब इसको चारों तरफ से सनलाइट मिल रही है, इन द नून आफ्टरनून यहां आ गया, इन द इवनिंग यहां पे हो गया सनलाइट, तो इट गेट सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से इसको सनलाइट मिल रही है। तो जो इसका ऑक्सिन है इज प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इन द टिप, अंडरस्टैंड, कि जो ऑक्सिन हार्मोन है यहां पर वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली रहेगा, कहां पर, इन द टिप ऑफ द स्टेम एंड यूनिफॉर्मली इन द टिप ऑफ रूट। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन जो है टिप ऑफ प्लांट के अंदर रहता है, स्टेम और रूट के अंदर। तो अभी यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली आ रही है, यहाँ पर सनलाइट चारों डायरेक्शन से आ रही है, तो क्या होगा, ऑक्सिन को कहीं पर भी छाया नहीं मिलेगी, शेडो नहीं मिल रही उसको, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड द प्लांट विल ग्रो स्ट्रेट, सीधा जाता है, बिकॉज इट इज ए नॉर्मल कंडीशन, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अभी हम क्या करते हैं, स्टिमुली क्रिएट करते हैं बाय सनलाइट, देखते हैं किस तरह से होती है। अब हमने क्या किया, इस प्लांट को, इसी प्लांट के ऊपर लेते हैं आप एग्जांपल,
कि इस प्लांट को हमने एक डार्क रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया है। ओके, इस प्लांट को हमने एक डार्क रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया है, नियर द विंडो, खिड़की के पास इसको हमने या एक कार्डबोर्ड के अंदर बंद कर दिया है इस तरह से। एंड नाउ वी आर अलाउइंग द लाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से हम इसको लाइट अलाउ कर रहे हैं। दिस इज द सन एंड दीज आर द सनलाइट्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको एक ही डायरेक्शन में इसकी तरफ सनलाइट आ रही है, तो यहां पर क्या हुआ यहां पर क्या हुआ, दीज आर द सनलाइट। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि जो ऑक्सीन है, अब इधर से सनलाइट आ रही है, दिस इज द ए पार्ट ऑफ प्लांट एंड दिस इज द बी साइड ऑफ प्लांट। अब इस साइड से सनलाइट आ रही है तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द सनलाइट, द ऑक्सीन गेट कंसंट्रेटेड अवे फ्रॉम द सनलाइट, ऑक्सीन यहां पर कंसंट्रेटेड हो जाता है। सेम केस इन द रूट्स, रूट्स के अंदर भी ऑक्सीन है वो अवे फ्रॉम द सनलाइट, इस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है तो अपोजिट साइड में उसके क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ऑक्सीन है मूव अवे फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट के दूर चला जाता है। तो ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, कि मैकेनिज्म क्या है इस रिस्पॉन्ड का। व्हेन ए प्लांट गेट सनलाइट फ्रॉम वन साइड या वन डायरेक्शन, उसके बाद में क्या होता है, ऑक्सीन गेट्स कंसंट्रेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑक्सीन गेट कंसंट्रेटेड इन अपोजिट साइड ऑफ स्टेम, साइड ऑफ स्टेम अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर चला जाता है यहां पर दूसरी साइड में। अब यहां पर क्या होता है, द साइड हैविंग ऑक्सीन ग्रोस फास्टर, फास्टर ग्रो करती है, ये साइड फास्ट ग्रो करेगी, देन अदर साइड ऑफ स्टेम, दूसरी साइड के बजाय। ओके, नाउ दिस साइड ग्रो फास्टर एंड द प्लांट, अब देखो ये साइड स्लो ग्रो करेगी और ये साइड फास्ट ग्रो करेगी, तो ये क्या होगा, इस तरह से इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी और ये धीरे धीरे प्लांट की जो सनलाइट की तरफ बेंडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से ये होगा, धीरे धीरे ये क्या होगी, इस तरह से बेंड करेगी। किस तरह से, कि ये जो पार्ट है अभी इस पार्ट की स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है, इस पार्ट की स्पीड अप ग्रोथ है, तो अभी यहां पर क्या होगा, ये धीरे चलेगा, ये फास्ट चलेगा, तो इस तरह से ये टर्न करेगा टुवर्ड स्लो, जिस साइड में जो स्लो ग्रोथ हो रही है उस साइड के ऊपर से ये निकलेगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये क्या है, इस तरह से जो एंड द स्टेम बेंड्स टुवर्ड द सनलाइट, सनलाइट की तरफ है वो स्टेम है वो बेंड कर जाती है, द स्टेम बेंड टुवर्ड द सनलाइट। ठीक है ना, तो सनलाइट की तरफ जो स्टेम है वो बेंड कर जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो रिस्पॉन्ड है, अब इसके अंदर रूट के अंदर रिस्पॉन्ड कैसा होगा, रूट्स के अंदर जो रिस्पॉन्ड होगा वो अपोजिट रहेगा इसका, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीन हार्मोन है वो क्या करता है, ऑक्सीन हार्मोन जो ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। तो जिस साइड में ऑक्सीन होगा उस साइड में ग्रोथ स्लो होगी, इस साइड में ग्रोथ फास्ट होगी, तो ये क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा। अंडरस्टैंड, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज अवे फ्रॉम सनलाइट। तो यानी कि यहां पर क्या होता है कि जो रूट और स्टेम है उनका जो रिस्पॉन्ड है वो अलग अलग तरह से होता है। किस तरह से होता है वो, ये जो रिस्पॉन्ड है यहां पर देखो, स्टेम ने क्या किया है, स्टेम मूव्स टुवर्ड द सनलाइट एंड रूट मूव्स ग्रोस अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो यहां पर किस तरह का रिस्पॉन्ड है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं
कि टुवर्ड द सनलाइट, सनलाइट की तरफ है स्टेम का, और रूट का अवे फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिन जो है इस डायरेक्शन में है लेकिन ऑक्सिन का फंक्शन अलग है, तो रिस्पॉन्ड भी अलग होगा, अपोजिट होगा। यहां से इससे फंक्शन अपोजिट है, यहाँ पर ये ऑक्सिन ग्रोथ करवा रहा है तो ये साइड ज्यादा ग्रोथ की और इस तरह से बेंडिंग हुई, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सिन है वो कम ग्रोथ कर रहा है, यानी कि ये पार्ट जो है ये ज्यादा ग्रो करेगा, ये वाली साइड, जिस साइड में ऑक्सिन नहीं है, क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है, स्लो डाउन द, ऑक्सिन क्या करता है, स्लो डाउन द ग्रोथ को स्लोअर करता है, तो यानी कि ये साइड कम ज्यादा ग्रो करेगी, ये जो जिस साइड में ऑक्सिन है वो कम ग्रो करेगी, तो ये इधर की ओर बेंड करेगा स्टेम जो है, ठीक है ना, सॉरी रूट जो है, ठीक है। तो रूट क्या है, अपोजिट टू द सनलाइट जाता है, रूट्स ग्रो अपोजिट टू द सनलाइट लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर जो ट्रोपिज्म की अगर हम बात करें तो स्टेम जो है, स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड रूट शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। रूट्स के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर एक लाइन और लिख सकते हो आप, रूट्स शो अपोजिट रिस्पॉन्ड टू स्टेम बिकॉज ऑक्सिन slow down the, because auxin slow down the root growth, रूट की ग्रोथ को ऑक्सिन है वो स्लो डाउन करता है, इसीलिए क्या है कि रूट्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये क्या है, अभी यहां पर जो स्टेम है, स्टेम शो पॉजिटिव ट्रोपिज्म, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है। किस तरह से डिफाइन करोगे, किस तरह से डिफाइन करोगे इसको, कि द स्टेम ऑफ द प्लांट, स्टेम ऑफ द प्लांट ग्रोस टुवर्ड द सनलाइट, सनलाइट की तरफ ग्रो कर रही है, दैट इज द स्टिमुली, सनलाइट यहाँ पे स्टिमुली है, तो स्टिमुली की तरफ जो चीज ग्रो करे, जो रिस्पॉन्ड करे, वो पॉजिटिव ट्रोपिक मूवमेंट होता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन, अगेंस्ट द स्टिमुली जा रहा है, यानी कि स्टिमुली के अपोजिट जा रहा है, अगेंस्ट अपोजिट एक ही चीज है, तो अगर अगेंस्ट जा रहा है, अपोजिट टू द स्टिमुली जा रहा है, दैट मींस दिस इज द नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो जो स्टेम है वो क्या कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है, और जो रूट है वो क्या कर रही है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो यहां पर कर रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रोपिक मूवमेंट्स ऑफ इन रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, यानी कि फोटोट्रोपिज्म के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जियोट्रोपिज्म के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और अगर फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।